गुड इवनिंग। एक्चुअली मेरा लाइव को हम डिलीट क्यों किया है बोलने से लोकेशन ठीक नहीं था और इमरजेंसी इसलिए लाइव बनाना पड़ा है। अभी चलते चलते हम देखा है कि आज मीडिया इंटरेक्शन में हमारा जो पेमा खांडू हमारा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक वर्ड रख रहा था कि अपीओ टीम से मुलाकात हुआ है बोल के एंड अपीओ के साथ मुलाकात करके इशू को रिजॉल्व किया है बोल के ना, हमारा जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब बोल रहा था इशू को रिजॉल्व किया है बोल के। तो आज हम आप लोग को बताएगा पेमा खांडू साहब हमारा कोई भी इशू को रिजॉल्व नहीं किया है, ना यहाँ से बांग्लादेशी को डिपोर्टेशन किया है, ना ही इलीगल मोस्क एक भी यहाँ में डिसमेंटल किया है, कुछ नहीं किया है। और हम लोग उम्मीद था जब पेमा खांडू साहब से मुलाकात किया है तो सरकार हमारा वॉइस को सुन चुका है, काम करेगा बोलकर हम लोग ये उम्मीद में था। और 27 जनवरी को जब मुलाकात हुआ, लेकिन आज देखा जाने से वो उसमें भी पॉलिटिक्स खेला है, क्योंकि सबका दिल दिमाग में ये बैठता है कि जब एक सीएम को मिलता है तो पता नहीं दूसरा क्या होता होगा, सीएम से पैसा मिलता है, सीएम से काम मिलता है बोल के। हम लोग का वो एक्सपीरियंस नहीं है। हम जितना बार भी हम होम मिनिस्टर ममान तुमको मिला है, पूछिए देखिए, एक भी सप्लाई वर्क हम काम मांग के नहीं घुमाए, एक भी कॉन्ट्रैक्ट काम मांग के नहीं घुमाए, और मेरा मेंबर्स भी नहीं मांगा होगा। तो आज हमारा सीएम साहब का जो स्टेटमेंट था ये बोलता है कि अपीओ टीम से मुलाकात किया है और चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपीओ टीम से मीटिंग करने का बाद जो भी उसका पॉइंट्स ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए बोला है, और चीफ सेक्रेटरी हम लोग से मीटिंग किया है बोला। ये कौन सा अपीओ टीम के साथ मीटिंग किया था? पेमा खांडू साहब आपसे पूछता है कौन सा अपीओ टीम के साथ मीटिंग किया था, और कौन सा अपीओ जो है ये इलीगल मोस को रेस किया था। इलीगल को हमने रेस किया था, हमने वॉइस किया था, जनता आवाम ने वॉइस किया था। तो आप इस प्रकार से एक गलत स्टेटमेंट देना भी कहीं ना कहीं गलत है। हम आपसे कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ में बीजेपी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, पीपीए गवर्नमेंट, एनपीपी गवर्नमेंट, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा सोच बस यही है कि जो हमारा मुद्दा है इससे हमको नहीं भटकना है, मेरा मुद्दा को क्लियर लेके जाना है। आपका जो स्टेटमेंट है, आज हमने देखा है कोई न्यूज चैनल में आपने स्टेटमेंट दे रहा था कि अपीओ टीम से मुलाकात किया एंड हमारा अपीओ टीम ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया। बिल्कुल भी हम लोग नहीं किया, हम लोग कोई मुलाकात नहीं किया। आपका चीफ सेक्रेटरी से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हो, किसी से कोई मुलाकात नहीं हुआ है। जब आपसे मुलाकात हुआ वो लास्ट था, एंड जो आपने हमको रिटर्न एश्योरेंस कॉपी दिया था उसको विश्वास से आस्था में बैठा हुआ है। लेकिन आज मेरा जमीर, मेरा जनता जो हमको विश्वास करता है वो सवाल कर रहा है कि अभी तक कितना डिसमेंटल हुआ है, कितना को डिमोलाइज किया है, कितना तो इलीगल को यहां से भगाया है। सवाल अभी आ रहा है हम लोग को भी। तो अभी हम पूछता है हमारा पेमा खांडू साहब से, मैकेनिज्म आपका हाथ में है, ताकत आपका हाथ में है, पावर आपका हाथ में है, फोर्स आपका हाथ में है। यहां में इलीगली जो मोस्ट जो बन के रखा, कितना डिमोलाइज किया है, आपसे अभी हम सवाल करता है। आपको हम पूछ रहा है, हम एक जनता का हैसियत से आपको हम पूछ रहा है। हम लोग कोशिश किया था आपसे मुलाकात करने के लिए, अपडेट लेने के लिए, लेकिन वहां में आपका ओएसडी, पीएसओ, क्या क्या फलाना फलाना लोग नाम लेके हम बात करेगा। लाम तसी को फोन करने से नोब सिरिंग किसी और को बोलता है, नोब सिरिंग को फोन करने से शिबू थॉमस को बोलता है, शिबू थॉमस को फोन करने से तिथि चारू को बोलता है। इतना लंबा होता है, लेकिन यहां में जो डांस वाला क्या क्या फलाना फलाना लोग को पटापट मिल जाता है। तो क्या अब लोग जो है, जो युवा संगठन हो, छात्र संगठन हो, उसको मिलने के लिए डरता है क्या सीएम साहब जो? इसीलिए तो अभी हम लोग देख रहा है जितना भी यहाँ में जो डेवलपमेंट स्कीम है, मैक्सिमम कहाँ जा रहा है? तवांग में।
सिर्फ और सिर्फ तवांग में, तवांग बोल के पर्टिकुलरली अपना कंस्टिट्यूंसी में। ये करप्शन नहीं तो क्या है? और आज हम ये लाइव वीडियो का माध्यम से हम बताना चाहेगा, आपियो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है, डे वन से स्टैंड था, आज भी स्टैंड है। जब तक नो डिसमेंटल, नो सॉल्यूशन, नो डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, नो सॉल्यूशन। जब तक अवैध रूप से जो मस्जिद बन के रखा है इसको डिसमेंटल नहीं करेगा, हमारा मांग पूरा नहीं होगा। ये आप सोच रहे हैं पेमा खांडू साहब, ये हमारा सवाल है। ये हमारा सवाल नहीं है, ये हमारा मांग नहीं है, ये जनता का मांग है। क्योंकि जनता जाग चुका है और आवाम जानता है कि आने वाला समय में मेरा साथ क्या हो सकता है, हमारा बहन, हमारा बेटी का साथ में, हमारा भाई का साथ में क्या हादसा हो सकता है। वो जिसको जान के आपको मांग कर रहा है। और यहां में बहुत लोग बोलता है कि हम लोग को पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपना आप में स्टैंड है। हम एक युवा संगठन, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब कोई भी मुहिम छेड़ता है तो किसी भी ऑफिसर्स को, किसी ब्यूरोक्रेट्स को मदद मांगना मेरा पूरा अधिकार है, हमारा अधिकार है। वो अधिकार को कोई भी नहीं छीन सकता है। इसलिए तो रिसेंटली हमने एक वॉइस पास किया था, उसको भी आदमी लोग पॉलिटिक्स बोल रहा था कि कैसे अचानक अपना इशू से भटक के अभी उसका रिजर्वेशन मांग रहा है। हम रिजर्वेशन इसलिए मांग रहा है, अगर आप अपना पद में बैठकर, अपना पोस्ट में रहकर समाज के लिए काम नहीं कर सकता है तो इस्तीफा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जगह में कोई दूसरा सीएम आता भी है तो उसको भी हम लोग ये मांग करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमा खांडू को टारगेट है, बिल्कुल भी नहीं। जो कोई एक्स्ट्रा आएगा, दूसरा सीएम आएगा, उसको भी हम लोग मांग करेगा। ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा पॉलिसी है। अदरवाइज मेरा कोई इंटरनली सीएम साहब का साथ में कोई हमको अनबन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। एंड आपियो का स्टैंड यही है, नो इलीगल मोस्ट डिमोलाइज, नो सॉल्यूशन। नो इलीगल इमिग्रेंट्स डिपोर्टेशन, नो सॉल्यूशन। खत्म करना होगा अभी जड़ को, अदरवाइज हम लोग भी अपना इशू से हटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं और अपना इशू को कन्वर्ट नहीं करेगा। ये कंफर्म है। अब जनता आपको दिल से पूछ रहा है तो सीएम साहब, आप कितना तक डिमोलाइज कर चुका है? असम में दिन प्रतिदिन असम में बंद करता है, असम में गिरा रहा है मोस्ट इलीगल मोस्ट लोग को, वहां में बांग्लादेशी को डिपोर्टेशन कर रहा है। आप कितना तक बांग्लादेशी को यहां से आता है? आप रिकॉर्ड तो दे दो ना, आईएलपी वाले तो छोड़ दो, कितना बांग्लादेशी को यहां से निकाला है, पब्लिक को तो बता के देखो। जो वेस्ट बंगाल में अभी हाल ही में जो नया मुख्यमंत्री बना है, वो रूल्स पास कर दिया कि रोड में अब नमाज नहीं पढ़ सकता है। और अब यहां में इलीगल मॉस्क का अंदर में बड़ी मात्रा से नमाज पढ़ने दे रहा है। वो इलीगल मॉस्क भी बनाया है कि 500-600 साल के लिए बना के रखा है, 200-300 साल के लिए बना के रखा है। और आपको हम पूछता है, तवांग में हम देखा था एक चर्च के लिए, उसको हम बार बार बोल रहे तो सीएम साहब, एक तवांग में एक चर्च इशू था, उसको इतना खतरा से आप जो फोर्स लगाया, तो वो फोर्स को क्या कैपिटल नहीं लगा सकता है क्या? और 28 डिस्ट्रिक्ट है, 20 डिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकता है क्या? इसलिए हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, आप गलत स्टेटमेंट नहीं देने से अच्छा है। और जनता को आज मेरा लाइव वीडियो का माध्यम से बोल रहा है, हम लोग उसके साथ में कोई भी एंगल से हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम लोग एक्सेप्ट किया है। क्योंकि उस मेरे सामने में बोला था कि जितना भी हमारा जो इश्यूज है, डिमांड है, उसको सक्सेस कर देगा बोल के रिटर्न एश्योरेंस दिया। उसी माध्यम से हम लोग मीटिंग को कंक्लूड सोचा था, लेकिन कंक्लूजन नहीं हुआ है मीटिंग जो। और ये चीज को लेकर आज हम हमारा जो यहाँ में आप लोग देख रहा है
अरुणाचल प्रदेश एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी, चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड जितना भी वहाँ का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है और हमारा स्पोक पर्सन है, वहाँ का टीम मेंबर्स को हम तो वही बोलेगा। ये सीएम साहब आप लोग का साथ में 27 तारीख में जो मीटिंग रखा है ना, ये एक पॉलिसी है। वो पॉलिसी से हम जूझ के आ गया, वो पॉलिटिक्स से हम जूझ के आ गया। हम लोग भी तो मीटिंग किया था, मीटिंग करने के बाद किया, जनता का दिल दिमाग में ये बैठ गया कि आपियो ने इशू को बेच दिया, ठंडा कर देगा आप लोग को। ये पेमा खांडू का अच्छा पॉलिटिक्स है, अच्छा पॉलिटिक्स है। आप लोग को भी वही हरकत करेगा। 27 में मीटिंग बुलाएगा, बहुत सुंदर से बैठाएगा, कुछ तो नहीं खिलाएगा, शायद आप रुपया पैसा दूसरा को देता कि नहीं था, हम लोग को तो वो नहीं किया है, सिर्फ चाय पिलाया था। और अच्छा से बात करेगा, पेशेंस उसका पास, टैलेंट तो भरपूर है पेमा खांडू का पास, भरपूर है। और उसको जो एडवाइस करता है ना, उससे कम से 10 कदम आगे सोचने वाला लोग है वहां में, वो हम देख लिया। इसलिए हम तो बोलते हैं मिलो मत आप लोग, नहीं मिल के एश्योरेंस क्या, शुरू कर देने दो काम को, तब होगा। नहीं तो आप लोग उसको फिर मिलेगा, पब्लिक का दिल दिमाग में ये बैठेगा गवर्नमेंट को मिल गया, सॉल्यूशन हो गया। या तो आप लोग पैसा खा लिया, तो आप लोग को काम दे दिया। आज आपियो प्रेसिडेंट पूरा सीना तान के हम बोलते हैं हम 10 रुपया का भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का साइन नहीं किया, 10 रुपया का काम भी हम लोग उसको नहीं मांगा है। तो जो नौबत आपियो का साथ अभी हो रहा है, जनता का दिल दिमाग में एक दुख बैठा हुआ है, वो दिल दिमाग दुख जो है आप लोग का साथ भी ना हो, हम ये सोचता है। आप बोल के नहीं, कोई भी संगठन जो अच्छा कार्य करता है उसको हम लोग आपियो का तरफ से 100% हम लोग साथ देना चाहता है, और देता भी है और देगा भी फ्यूचर में। समाज के लिए आपियो क्या कर सकता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, समाज के लिए हम लोग क्या बदलाव ला सकता है, क्या रिजल्ट ला सकता है, वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम यहाँ लाइव में आने का रीजन यही है कि पेमा खांडू हमारा जो चीफ मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं हम लोग को गुमराह कर रहा है, रॉन्ग पोजीशन में जा रहा है। हमने किसी चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुआ है हम लोग। आपका साथ मीटिंग हुआ, आपने रिटर्न एश्योरेंस दिया है, इसीलिए आज आपको हम पूछता है कि कितना डिमोलाइज किया है। और आप बोले डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसी लोग को पूछो आप कितना तो डिसमेंटल किया है इलीगल मोस्ट लोग को। ऐसे पॉलिटिशियन लीडर है बोल के ऐसे झूठ मार के घूमना भी ठीक नहीं, वो भी मीडिया में ओपन प्लेटफॉर्म में आप झूठ मार के घूमना भी ठीक नहीं है पेमा खांडू साहब। इसलिए तो हम लोग बोला है, हमको बहुत लोग ट्रोल भी कर रहा था, कैसे अपना इशू से डाइवर्ट होके, इशू से भटक के कैसे अभी पेमा खांडू रिजाइनेशन मांग रहा है। हम तो वही तो बोल रहे हैं, अगर आप जो है कमिटमेंट किया तो पूरा करो ना, पूरा नहीं कर सकता तो अपना पद से इस्तीफा दे दो। किसी बाप का वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, किसी का जागीर नहीं है। और ऐसे भी आपका ऊपर भी तो आप इतना सारा करप्शन का चार्जेस तो लगा हुआ है पेमा खांडू साहब के ऊपर में। ये मेरा एड्रेस पेमा खांडू साहब को है, पहुंचा दो पेमा खांडू साहब न्यूज, ये जो है लाइव वीडियो को पहुंचा दो, जितना भी न्यूज मीडिया देख रहा है पहुंचा दीजिए। पेमा खांडू साहब गलत बोल रहा है। आपियो टीम आपका साथ मुलाकात हुआ है, रिटर्न एश्योरेंस देने का बाद आपने हमको झूठा वादा दिया है, झूठा दिलासा दिया है, जनता को गुमराह किया आप। हम कोई चीफ सेक्रेटरी साथ मीटिंग नहीं हुआ है, किसी साथ मीटिंग नहीं हुआ है। इसलिए अभी हमारा डेमोक्रेटिक जो करना है वो हम करेगा। और अभी हम देख रहे हैं यहाँ में फोर्स, अरे यार वो चीज को अच्छा जगह अप्लाई करो ना। ILP जो वायलेटर्स को 1 साल का वो जेल में डालो, 2 महीना का सजा दो, तो सब डरना शुरू करेगा। कोई माइकलाल हिम्मत नहीं होगा, लोकल आदमी हिम्मत नहीं होगा यहाँ में लेबर लाने के लिए, डर जाएगा। तब अपना आपसे काम सीख सकेगा। इसलिए आपियो प्रेसिडेंट का स्टैंड है, आप जो वॉइस दिया है वो गलत है। हम किसी भी ऑफिसर से मुलाकात नहीं हुआ, स्पेशली इशू को लेकर आपसे मुलाकात हुआ है। इसलिए आज आपको हम सवाल करता है कि कितना तो डिमोलाइज किया है इलीगल ये मोस्ट लोग को, कितना तो डिसमेंटल किया है इलीगल मोस्ट लोग को, कितना तो बांग्लादेशी को यहाँ से डिपोर्टेशन किया है, कितना तो रोहिंग्या मुस्लिम को डिपोर्टेशन किया है। हमको लिस्ट देकर दो, तब हम मानेगा कि अच्छा सीएम है।
नहीं तो मेरा सामने में, आप लोगों का सामने में और मीडिया में इतना ईमानदार से डायलॉग मत चलो, डायलॉग मत चिपकाओ सीएम साहब। अभी हम लोग सुनने में आया है कि हम लोग को रेड लाइट टारगेट किया। अपना ही स्टेट में डर के क्यों बैठेगा हम? अपना ही स्टेट में हम डर के क्यों बैठेगा? आज हम भगवान ना करे ये इशू में कुछ हो जाता है तो कम से कम 1000 तारों से नाम निकलेगा। ये सच है। अभी हम देखा है, हाल ही का जो एसटी बचाओ टीम का बनकोल को भी हम देखा है। हमारा लोग जग चुका है। जब से आप सीएम बनना है ना, काफी कांड हुआ है। हम बोलने मन नहीं है, पीआरसी इशू में कांड नहीं हुआ है क्या? वो आपका नेतृत्व में। पीडीएस आपका ऊपर में इतना बड़ा करप्शन चार्जेस तो है, वो तो चलते रहेगा। इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा है आपका ऊपर में, फिर भी आपका पास शर्म नहीं है। उल्टा मीडिया में सुंदर से इंटरेक्शन करता है। मीडिया वाला को भी हम बोलता है, पूछो अभी तक आप लोगों का जो मांग को लेकर आपने, आपका जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने कितना तो डिमोलाइज किया है मस्जिद को, कितना तो यहाँ बांग्लादेशी को डिपोर्टेशन किया है, कितना रोहिंग्या मुस्लिम को डिपोर्टेशन किया है, उसका लिस्ट मांगो ना। मीडिया टीम भी आप लोग सार बोलता है। वो सर कौन बनाया? जनता बनाया है। जनता का चुना हुआ लीडर्स है वो। जनता का ये इसका वोट के कारण से वो सीएम बना है। वो सिर्फ ऊपर लेवल का क्या लोग को मिलता है जो समाज सेवक लोग को नहीं मिलता है। आज आप लोग पूछना था, ये गुमन मजे का बारे में पूछना चाहिए था। आप लोग गुमन मजे को फंसाया है, ओपन दिखा दे कि फंसाया है। हमारा आईपीओ टीम ने कल होम मिनिस्टर को हम लोग कागज दिया। अब बाद में रिजल्ट क्या आता है वो हम लोग देखेगा। लेकिन हम लास्टली यही बोलेगा, सीएम साहब आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हमने कोई चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुआ है, कोई मीटिंग नहीं हुआ है। आपका जो मीटिंग था वो मेरा फाइनल मीटिंग था। आप रेजुलेशन हुआ, एडॉप्ट किया, मैनेज को बनाया और कॉपी को लेकर हम मीडिया को दिखाया। इसलिए तो आज आपसे पूछता है, पूरा अरुणाचल पूछ रहा है आपसे कि कितना तो डिमोलाइज किया है मस्जिद को, इलीगल मस्जिद को, अवैध मस्जिद को कितना डिमोलाइज किया है। अवैध रूप से या बांग्लादेशी जो घुसपैठ घुस रहा है कितना को डिपोर्टेशन किया है। एक्चुअली बोलने से ये राज्य इशू नहीं है, राज्य का मुद्दा नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। हमारा लोग समझना है, हमारा लोग जो समझना है इसको, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। इसको आज हम जन रोल करके हम लोग काम करना पड़ेगा। आपस में सब संगठन मिलकर काम करना पड़ेगा। तब ये जो हमारा जो मुख्यमंत्री सुधरेगा। नहीं तो मीडिया में आने से बहुत पोलाइटली बोलता है, हम लोग बहुत बारीकी सुनता है। उसका जो जुबान में मीठा है, टेक्निकली बोल सकता है, लेकिन ये समझना है कि पेमा खांडू साहब मुख्यमंत्री का पद आपको जनता ने दिलाया है। अगर जनता आपको वोट नहीं करता तो आप एमएलए नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता तो आप मुख्यमंत्री पद में नहीं बैठता। उसको सही इस्तेमाल करो। हम लोग तो कोशिश किया आपसे मुलाकात करने के लिए, अपडेट लेने के लिए। अभी हम बताया तो नाना रकम का पीएसओ, एसओ, क्या पीए, ओएसडी वगैरह, एक को फोन करो, उसको फोन करो, एक को फोन, उसको फोन करो, ये फोन करो, वो फोन करो, फलाना फलाना बोल के खत्म ही हो जाता है। 27 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अभी आने को है। 4 महीना तक आपसे मुलाकात करने ट्राई किया है, लेकिन आपका पास समय नहीं है। वो फेस्टिवल में चीफ गेस्ट घूमने में आपका मजा है, वो नदी का बीच में लंच करने में मजा है, और कुछ पैसा आता है तो अपना तवांग में डेवलपमेंट डालने में मजा है। सिर्फ तवांग अकेला आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं है, आपका पूरा चांगलांग से लेकर तवांग तक आपका डिस्ट्रिक्ट है। सबको देखना आपका जिम्मेदार है। सब एनजीओ को, ऑर्गेनाइजेशन को मिलना आपका कर्तव्य है। आप क्या चीज का चीफ मिनिस्टर कसम खाया था? आप जब मुख्यमंत्री का पद जब ले रहा था, आपने भी तो कसम प्रेत खाया है ना, समाज सेवा करेगा। आप करता नहीं है, इसलिए तो अभी आदमी लोग, बेरोजगार लोग चिल्ला रहे आपको
आपका जैसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। करप्शन चार्जेस आपका पास में है, इसलिए मेरा पब्लिक लोग हम यही बोलेगा, हमारा आप लोगों का इशू कोई डाइवर्ट नहीं हुआ है, ना डाइवर्ट होने वाला है। हमारा क्लियर मांग है, इलीगल मोक्स नो डिसमेंटल नो सोल्यूशन, नो डिपोर्टेशन नो सोल्यूशन। इलीगल वो बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या मुस्लिम हो, आप अभी भी स्टैंड है, कल को भी स्टैंड होगा। बस आप और हम में दूरी बनाने के लिए ये पेमा खांडू जो है, सीएम साहब जो है, पॉलिटिक्स गेम खेला है। बहुत दुख का बात है, अपना अपना बंटवारा करना। ये पहले कौन करता था? जब भारत को बंटवारा कौन किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। आज ऐसा लगता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ताकत यहाँ इंप्लीमेंट कर रहा है। हम भाई भाई लड़ने का जगह बना रहा है, हम भाई भाई आपस में चैलेंजबाजी करने दे रहे हैं। निशी को निशी से लड़ने दे रहा है, गालों को गालों से लड़ता है, लड़वाता है, आदि को आदि से लड़वा रहा है, तगिन को तगिन से लड़वा रहा है। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं खेलने से अच्छा है। इसलिए हमारा जनता अभी जागना है। अपियों का ये मुद्दा को लेकर अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जिस हद तक भी जाएगा जाएगा, इसमें कुछ भी अगर हम होता है बोलने से, हम जैसे कम से 1000 लोग करा करता है। ये मेरा सोच है, इसीलिए यहाँ में मेरा अपना वॉइस को, मेरा बात को, मेरा लाइफ को यहाँ तक रखता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अरुणाचल। धन्यवाद।